सभी का स्वागत करना चाहता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे। और आप सबने एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आप सभी ने CHSL में एक अच्छी पोस्ट सिक्योर की है विद अ नाइस रैंक। तो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्या क्या प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि जो आप लोगों ने कर दिया है ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रेस है ना, जब तक आप इसमें घुसोगे नहीं ना आपको आइडिया ही नहीं होगा। और क्योंकि मैंने खुद ये एग्ज़ाम्स निकाले हैं और मल्टीपल्स टाइम्स निकाले हैं, सीट वेस्ट नहीं किया मैंने। ओके CGL से मैं 2016 से ऑडिटर था। 17 में मेरी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, जॉब तो मिल जाती बट अच्छी जॉब नहीं मिलती ऑडिटर से अच्छी, तो मैंने इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किया था। और 2018 में मैंने AA ऑप्ट किया था, मेरी ऑल इंडिया रैंक 27 थी। CHSL भी दिया है मैंने। 2014 मेरा पहला अटैम्प्ट था, 15 मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। 15 में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, जॉब मिल जाती, लेकिन DV स्किप किया था क्योंकि उस समय मेरे IBPS PO और SBI PO सब निकल गया था। तो ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने निकाला हुआ है, तो मुझे पता है कि क्या रेस है इसके अंदर, क्या मारपीट है। आपने पता नहीं कितने सारे फेस्टिवल्स छोड़े होंगे, कितने सारे दोस्तों की शादी छोड़ी होगी, गालियाँ बड़ी होंगी, दोस्त बोलते होंगे कि बड़ा आदमी हो गया तू, तो पता नहीं क्या कर लेगा। मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ मैं इसको। क्रिकेट खेलने के लिए दोस्त जाते होंगे, नहीं भाई नहीं जा पाऊँगा, मेरा कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है। पता नहीं कितनी बार मंदिर जाके कि भगवान 1 मंथ के लिए पोस्टपोन करवा दो एग्ज़ाम, मेरी तबीयत ख़राब होगी। पता नहीं बेन से पहले किस का किसी का हुआ था कि तबीयत ख़राब हुआ हो एग्ज़ाम से पहले। देख रहे हो, मैं रिलेट कर सकता हूँ, मेरा खुद हुआ था एग्ज़ाम से पहले, पता नहीं क्यों वो ख़त्म हो जाता। तो आप लोगों ने ना उन चीज़ों को पार करके लाए हो, ठीक है। लेकिन मैं ना एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो आप लोगों से 5 या 10 मार्क्स कम आए होंगे और वो रह गए होंगे। उनमें और आप में ना बस भगवान जी का फ़र्क है कि आपके साथ ना थोड़ा सा भगवान का हाथ था। तो कभी भी ना इन चीज़ों को सर पे मत चढ़ने देना, ठीक है। मैंने अभी रोहित का इंटरव्यू देखा था मैंने, ओके, बहुत बढ़िया लगा, बहुत डाउन टू अर्थ है। और मैं चाहूँगा, मैंने अभी 2-3 और लोगों से बात किया, अभी हम लोग मिले थे, तो आपको ना ऐसे ही रहना है। और एक और चीज़ करना है, आस पड़ोस में ना लोगों की हेल्प करनी है, स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है। आप अच्छे से गाइड करो और थोड़ा सा ना ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको मैथ्स का ही बता रहा हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो हर चीज़ में ना बच्चे बोलते हैं सर ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ। एग्ज़ाम हॉल में कितना ट्रिक अप्लाई होता है, और ट्रिक के बाद क्या करते हो, क्रॉस चेक करते हो बेसिक लगा के। तो बच्चों को बताओ कि भैया कंसेप्ट इज़ द की, ट्रिक किसी काम का नहीं है। आपको बस वही टाइम एंड वर्क में LCM लेना है, ये ट्रिक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रेशियो है, ये ट्रिक है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी रेशियो काम करता है, वो ट्रिक है। तो इस तरीके से आपको गाइड करना है और सबको बताते रहना है कि कैलकुलेशन इज द की। आप में से आई डोंट थिंक कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसकी कैलकुलेशन वीक होगी। अगर कैलकुलेशन वीक है तो आप मैथ्स नहीं निकाल पाओगे। अब वाला पेपर वैसा नहीं रहा है 2012-13 जैसा कि ट्रिक से सारे क्वेश्चंस। पहले ऐसा होता था, हम लोग याद करके रखते थे कि ये आएगा, इसका आंसर 2 टिक करना है। 2016 में मेरे 192 थे, उस समय 200 मार्क्स का पेपर होता था। एक क्वेश्चन मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैं बाहर निकला, मैथ्स के बाद इंग्लिश का पेपर होता था, बीच में 2 घंटे का गैप। तो मुझे लगा ये क्वेश्चन टफ होगा। मैंने एक लड़के से पूछा कि यार ये वाला क्वेश्चन तूने किया क्या, तो बोला हाँ इसका आंसर तो 2 है। तभी मैं 2 बोल रहा था इसका। मैं बोला कैसे, तो उन्होंने एक टीचर का रेफरेंस दिया, यार उसकी किताब में है ये। मैंने बोला तूने अटेम्प्ट कितने किए, वो 70। मैं बोला ये 70 अटेम्प्ट किया, मैंने 99 अटेम्प्ट किए हैं। और उसको उसका आंसर पता है, लेकिन अब ये काम नहीं करता है। तो आपको भी ऐसे ही गाइड करना है। और अब ना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो छोटे भाई है या छोटी बहनें हैं उनको कैसे पार लगवाना है, और अगर उनका नहीं होता है तो भी उनको कैसे मोटिवेट करना है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। मैं माइक वरुण अवस्थी सर को देता हूं और आगे ये आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो यहाँ पे आने के लिए, हमसे मिलने के लिए, और मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को उम्मीद होगी कि मैं भी यहाँ पे मिलूँगा। मैक्सिमम लोगों को नहीं होगी उम्मीद, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे अभी अभी मैं आया हूँ, कुछ ही समय हुआ है। तो सर अभी मैथ्स की बात कर रहे थे, अब मेरा भी आपको वही समझाना है कि पेड़ तो अब बन गए हो। मैं GS की भाषा में बात करूँगा। पेड़ पौधे, नदियाँ, समंदर, तारे सितारे,
तो देखो यार, होता क्या है कि हम सभी, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ है जो बिज़नेस टाइकून फैमिली से हो, या कोई ऐसी फैमिली से आता हो जो कि बहुत ही वेल्दी बैकग्राउंड से हो। क्योंकि अगर हम लोग वेल्दी बैकग्राउंड से होते ना तो सरकारी नौकरी का सपना ही नहीं कभी लेते। हम भी कहीं ना कहीं अपना एम्पायर खड़ा करके बैठे होते। सरकारी नौकरी में आपको पता है, और उसमें भी एसएससी बैकग्राउंड में ज़्यादातर बच्चा ग्रामीण होता है, ज़्यादातर लोअर बैकग्राउंड से आता है। मैं अगर ग्रामीण बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो लोअर बैकग्राउंड से मैं ज़रूर हूँ। कभी 17-18 साल मैं भी किराए में रहा। मेरे माता पिता ने भी, जैसे आपके माता पिता ने सारे शौक मार के आपको पढ़ाया, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। कईयों ने तो लोन भी लिए होंगे, ज़मीन भी बेच देते हैं भाई। गांव में ये भी हो जाता है कि हाँ, जब दिख रहा है कि घोड़ा है गधा नहीं है तो फिर दांव लगाने में भी मज़ा आता है बढ़ के। ठीक है, होता ही है। और हमारे साथ एक सबसे बड़ी ख़ास बात है कि यार, हम लोग जो लोअर बैकग्राउंड से आते हैं ना, हमारे पास वापस जाने का रास्ता नहीं होता। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है आगे का। हम पीछे जा ही नहीं सकते, सोचेंगे भी नहीं। पीछे जाने के लिए कुछ होना तो चाहिए, कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो हम पीछे जाएंगे क्यों? वो एक ज़िद हम पाल लेते हैं ना कि कुछ तो करके रहेंगे। हम उनमें से नहीं हो सकते कि नहीं, आज हमारे पास एसी नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, फला तो बाइक से आ रहा है कोचिंग तो हमारी भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी बिना बाइक के या कार के। हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है, हम ऐसे लोग हैं। लेकिन आज जब पेड़ बन गए हैं तो पेड़ किस तरीके के बने हैं? एक बबूल का पेड़ होता है, एक बेल का पेड़ होता है। बबूल आपको पता है, पेड़ वो भी है, एट्रीब्यूट उसके भी हैं, उसके भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि उसके पास कांटे हैं। कांटे होना बुरी बात नहीं है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कांटे रखता है बबूल का पेड़। बात आ रही है समझ? लेकिन बेल क्या है? उसके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसका एक एट्रीब्यूट बहुत बड़ा है। भले ही वो खुद को ना प्रोटेक्ट कर पाती हो, लेकिन उसका जो कद है वो बबूल से कहीं ज़्यादा है। उसको केवल एक धागा पर दिखा दो, उस पर चढ़ती चली जाती है। आप उससे 10 धागे बांध दो, पूरे घर को हरा भरा कर देगी। लेकिन बबूल ये कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो आप सब ना पेड़ बन गए हो। अब ये डिपेंड आपको करना है, जो अभी सर बोल रहे हैं ना, कि आपको आगे जो लोगों की भी मैं आपको सपोर्ट करना है। अब आप कैसे भी कर सकते हो। आप अपने घर के आसपास जो आपके ही बैकग्राउंड से आते हैं उनको आप सपोर्ट करो, या आप यूट्यूब चैनल खोल के ऑनलाइन लोगों को पढ़ाना शुरू करो फ्री में। कुछ भी ऐसा करना है। एक पुरानी दकियानूसी सोच रही है ना कि अब हमें सरकारी नौकरी मिल गई, अब तो हम सेठ बन गए, अब तो 4x4 6x6 के कैबिन में जाके बस आराम से बाबूगिरी करेंगे। नहीं, दो चीज़ों पर हमेशा ध्यान रखना। आज तक जो आप करते आए हो, दो चीज़ों पर काम करना है। एक, हमारे आसपास जो एनर्जीज़ हैं उनको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जीज़ हमारे आसपास बेहतर नहीं होंगी तो कब हम भी उसी रंग में आ जाएंगे हमें पता नहीं लगेगा। तो अपने आसपास की एनर्जीज़ को अगर आप सुधार सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो तो वो करो। और साथ में, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी नौकरी लग जाए, आपको पता है आज आप सफल हो गए हो, लेकिन उससे भी आगे बहुत कुछ है। आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि आगे हम सीजीएल निकालेंगे। कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आगे यूपीएससी की अब तैयारी करेंगे या पीसीएस की तैयारी करेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है। तो रुकना नहीं यार, रुकना नहीं। ज़रूरत ये नहीं है कि हर एक एग्ज़ाम को देने की कोशिश करो, वो नहीं। हमेशा लर्निंग रखना, कुछ ना कुछ नया करते रहना है। तालाब देखा है ना, तालाब के पानी में मच्छर लगने लगते हैं, बास आती है, बदबू आती है, ठीक है, लेकिन नदी के पानी में नहीं आती। कारण क्या है? क्योंकि तालाब का पानी रुका हुआ है और नदी का पानी बहता रहता है। तो बहते हुए रहना है हमेशा। जो बहता हुआ पानी है उसकी खास बात ही यही है, कभी मैला नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखना अपने आप को बहता हुआ पानी, और सिर्फ दरिया की तरह रखना है, तालाब नहीं बनना है। पानी होना कोई बड़ी बात नहीं है। पानी कैसा है, उस पानी से किसी की प्यास बुझ जाए तो आपका पानी होना लाजमी है, नहीं तो फिर तो नाली का भी पानी है। समझ रहे हो? बाकी बस यही बोलूँगा, बाबू तो सबको बनना है, इंस्पेक्टर तो सबको बनना है। तभी तो मैं बोलता हूँ, सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे मजबूत होने चाहिए। ध्यान रखिए अपना। और अब आपके पास वो सारा समय है, वो सारा फील्ड है आपके सामने, जो अपने आप माता पिता के लिए सोचते थे कि कभी आप कर पाओगे, कभी अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर पाओगे। सबके लिए सब कुछ करो, बट अपने आप को मत डुबोना। मैंने देखा है इस जद्दोजहद में नौकरी लगने के बाद इतनी जिम्मेदारियों में घिर जाते हैं कि हम अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाते हैं।
ठीक है, कई सारे लोग तो इतने आप में से इमोशनल हो जाओगे आगे चल के रिश्तों को लेकर कि अपने आप को पॉलिश करना ही भूल जाओगे। वो नहीं करना है, वो नहीं करना। वरना नौकरी कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई सरकारी कर रहा है, कोई ना कोई रोज़गार कर ही लेता है आदमी, लेकिन अपने आप पे कौन काम करता है ये मैटर करता है। ठीक है, बाकी अभी हम लोग और भी बात करेंगे। मैं ये चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले एक एक करके आप सभी लोग अपनी रैंक बताएं और बाकी लोग उनके लिए क्लैप करें ताकि हमें भी पता लग जाए कि रैंक किसकी कितनी है। Oh, my name is Anshu Singh. My rank is Air 57. I belongs from Jaipur, Rajasthan. मॉक्स की इम्पोर्टेंस ऐसी है कि मॉक्स को फर्स्टली तो मॉक्स देना इम्पोर्टेंट नहीं है, मॉक्स को एनालाइज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मॉक्स एनालाइज करना ऐसे नहीं कि मतलब कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए, मतलब कौन से क्वेश्चंस में आपको टाइम ज़्यादा लगा, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि एवरेज कोई बंदा मतलब एवरेज किसी क्वेश्चन में 1 मिनट टाइमिंग है तो अपनी भी 1 मिनट है तो अपन उसको कम करें, 50 सेकंड 45 सेकंड में लाएं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Hi, my name is Manvendra Prajapat. My All India rank is 94 and I got AFHQ Ministry of Defence. So मॉक की इम्पोर्टेंस ये है कि मॉक से हम एग्ज़ाम का फियर है उसको दूर कर सकते हैं, एग्ज़ाम लाइक इंटरफेस के लिए हम रेडी हो सकते हैं। एंड मॉक देना से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मॉक का एनालाइज करने की, एंड उसको अच्छे से एनालाइज करके हम हमारी वीकनेस को कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो, माय नेम इज़ महिमा शर्मा और मेरी ऑल इंडिया रैंक 11 आई है और मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एलडीसी या जीएसए पोजीशन मिली है। मैं मॉक्स का इंपॉर्टेंस बताती हूँ क्योंकि मेरे को आइडिया तभी लगा क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे आता है और कैसे होता है, टाइम मैनेजमेंट, इन सब का एनालिसिस तभी समझ में आता है जब मॉक्स देते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस में आप 1 मिनट लगा रहे हैं, 5 मिनट लगा रहे हैं, आपको आइडिया नहीं होगा, पर मॉक्स के समय आपको समझ में आएगा कि आप कितना टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं और कितना नॉर्मली लगाते हैं। और टेक्स्ट बुक से ये चीज़ का समझ में आता है कि ऑन एवरेज कितना टाइम लगाते हैं बच्चे, और अगर आप उसे ज़्यादा लगा रहे हैं तो एक उसमें इमोजी का भी जो होता है चेंज हो जाता है, तो वो नोटिस करिए और इस पे वर्क करिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित चड़ार फ्रॉम मैरोनी। AIR1 आपको पता ही होगा। और सर मॉक्स के बारे में वो मुझे जो पोस्ट मिली है वह है सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस। और मॉक्स के बारे में बोलूँ तो AIR1 में मॉक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और मुझसे ज़्यादा मैं बताऊँ तो मेरा एक फ्रेंड है लक्ष्मी, पीछे बैठा है। मैंने उसको अभी 4 मंथ पहले वो मुझसे पूछता था कि मैं किस तरह से पढ़ूँ। उसका ALP का एग्ज़ाम था, कल ही रिज़ल्ट आया है CVT 1 का। तो वो 4 मंथ पहले मुझसे पूछता था कि मैं क्या करूँ कि अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो 4 मंथ पहले उसने मॉक लगाया, मैंने उसको बताया मॉक्स के बारे में। उसके फर्स्ट में 15 मार्क्स आए थे, फर्स्ट मॉक में केवल, उस वाले में 75 नंबर का होता है। और आज उसने मुंबई जोन से CVT 1 क्वालिफाई कर लिया है। मतलब उसने काफ़ी मॉक्स का इतना इम्पोर्टेंस रहा है कि 4 मंथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है उसने। अच्छा, एक डाउट था, मतलब मैं बच्चों की तरफ से पूछना चाहूँगा आपसे कि ये होता है कि मॉक लगाना कब स्टार्ट करें? क्योंकि सर मैंने देखा है बच्चे ये पूछते हैं कि सर मैं कब से मॉक लगाऊं। कुछ लोग लास्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सर मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं लगाऊंगा। नहीं तो सर, ऐसा उसमें- कुछ नहीं है। जब आपका 40-50% या मैं बोलूँ 50% सिलेबस हो जाता है तो मॉक्स लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं अपना बताऊँ तो मैंने मार्च से स्टार्ट कर दिया था लास्ट ईयर मॉक्स लगाना। और मैं मॉक्स बहुत दे चुका था, लगभग प्री के पहले 150 प्लस या अबाउट 200 के समथिंग दे चुका था फुल मॉक्स। सो मैं बताता हूँ आपको मेन, अगर पर्सनली मुझसे जब बच्चा पूछता है, आप स्टार्ट करते हो, चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर वाइज मॉक दो, 30% सिलेबस हो जाता है, सेक्शनल मॉक पे चले जाओ, 50% हो जाता है तो आप फुल मॉक पे चले जाओ। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, उन्हें लगता है कि इतने सारे मॉक्स हम लाएंगे कहाँ से। तो इस चीज़ में ना टेक्स्ट बुक ने क्या कर रखा है ना, आपको इतने मॉक्स दे रखे हैं ना इन्होंने, अनलिमिटेड मॉक है, आप थक जाओगे, मॉक खत्म नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है। हाय एवरीवन, मेरा नाम बबलू कुमार है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 20 है। अब तो दम होनी चाहिए आवाज़ में। जी सर, मेरी ऑल इंडिया रैंक 20 है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में AFHQ में LDC की पोस्ट मिली है। ठीक है, मैं झारखंड से हूँ और मॉक का